यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं एक ब्रिक वॉल और एक अनियन पील का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो यहाँ ये हम देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट ब्रिक्स को हमने ऐड करा है और ऐड करके क्या बन गई है, पूरी वॉल बन गई है। इसी तरीके से अगर हम अनियन पील को देखें तो इसमें भी एक ब्रिक टाइप का एक हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट एक खास चीज अगर आप देखें, इन ब्रिक स्ट्रक्चर के बीच में छोटे छोटे डॉट्स भी हैं। ये ब्रिक स्ट्रक्चर के बीच में छोटे छोटे डॉट्स भी हैं। ये डॉट्स क्या हैं तो ये अभी हम देखेंगे, लेकिन अनियन पील्स में भी हम सेल्स देख सकते हैं। एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर वहां पे भी अवेलेबल है। जैसे एक ब्रिक से वॉल बनती है, ऐसी सेल से मिलके ऑर्गेनिज्म या उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब देखो हैन वाले क्वेश्चन का आंसर, द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। तो जो हैन का एग होता है ये क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है। ये जो है मल्टीपल सेल नहीं होता। एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। तो ये अकेली ऐसी सेल हैं जो एग वाले हैं, एग्स हैं, कि जो अनएडेड आई, बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी देखी जा सकती हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिज्म यानी जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या डिफरेंट प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वैरायटी इन सेल नंबर। तो उसमें सेल नंबर डिफरेंट हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकता है और साइज भी डिफरेंट हो सकता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स को। दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो वो किस चीज का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। जैसे आपने सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस देखा है कि उससे छोटी चीजें बड़ी होकर दिखती हैं, तो ऐसी माइक्रोस्कोप से छोटी चीजें बहुत बड़ी होकर दिखती हैं। सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस से थोड़ी बड़ी दिखती है, माइक्रोस्कोप से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है। स्टेन डाइज आर यूज्ड। सो स्टेन्स बोलते हैं या डाई बोलते हैं। जैसे डाई से हम अपने हेयर को कलर करते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप की डाई होती हैं। डाई किस लिए यूज होती है, डाई टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। बिना डाई के प्रॉब्लम क्या होती है कि माइक्रोस्कोप के अंदर सेल ठीक से नहीं दिखती। डाई करने के बाद वो सेल अच्छे से दिखने लगती है और उसके हम जो है अलग अलग पार्ट्स देख पाते हैं। तो डाई आर यूज टू कलर पार्ट्स, तो उससे हम अलग अलग पार्ट्स को कलर कर देते हैं टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, तो उसका अच्छे से हम देख सकें। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि अर्थ पे बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो और सबका शेप और साइज भी डिफरेंट है सभी ऑर्गेनिज्म का। देयर ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या है, वेरी। ये वेरी का मतलब चेंज होना, डिफरेंट होना है। तो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो उनके जो ऑर्गन्स हैं उनका भी जो है शेप, साइज और सेल नंबर भी डिफरेंट है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो अब हम उनमें से कुछ की स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट शेप और साइजेस के, और उनके ऑर्गन में जो सेल्स हैं उनका भी शेप, साइज और नंबर डिफरेंट है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ सेल्स पर। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि टॉल ट्री या एलिफेंट में कितने नंबर ऑफ सेल होंगे। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो ये नंबर गैस करने से बहुत ज्यादा हो जाता है। बिलियन हम जानते हैं 1 के पीछे 9 0, तो ये 1 बिलियन हो गया। 1 बिलियन कितना हो गया, 1 के पीछे 9 0। तो बिलियंस में जा सकता है, ये ट्रिलियंस में भी जा सकता है। तो ट्रिलियन में कितने जीरो हो गए, 12 0। तो इतने सेल्स हो सकते हैं एक बड़े एलिफेंट या बड़े ट्री में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, कम सेल नहीं होती, बहुत बड़ा नंबर है। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस, जो किस में डिफर करती हैं, शेप और साइज में, जो डिफरेंट है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या करती हैं, वो परफॉर्म करती हैं वेराइटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस यूज करती हैं। अब बिलियन इज अ 1000 मिलियन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि
अ ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिलियन जो होता है, बिलियन में कितने जीरो है 9 और ट्रिलियन में कितने जीरो है 12। तो दोनों बहुत बड़े नंबर है, बिलियन और ट्रिलियन दोनों बहुत बड़े नंबर है। अब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। जिन ऑर्गन्स में जो है एक से ज्यादा सेल है जिन ऑर्गेनिज्म में, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मीनिंग क्या है, मैनी, और सेल्यूलर का मतलब जिसमें सेल हो। जो ऑर्गन्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन वे फैक्ट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो पहले हमने देखा कि जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे हैं, जो ऑर्गेनिज्म छोटे हैं जैसे कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स कम होती है, नंबर ऑफ सेल्स कम होती है, वो उनके फंक्शंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस, तो कम सेल होना इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म उसमें नंबर ऑफ सेल कम होना, डज नॉट इन वे एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें कम सेल होने से उनकी कोई फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ही चाहिए, कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो कम सेल से भी अपना फंक्शन पूरी तरीके से कर सकते हैं। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, वो भी अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करता है, एज ए सिंगल सेल। हमेशा सिंगल सेल की तरह ही लाइफ स्टार्ट होती है। विच इज फर्टिलाइज्ड एग, और वो सिंगल सेल क्या कहलाती है, वो सिंगल सेल होती है फर्टिलाइज्ड एग। The fertilized egg cell multiplies and the number of cell increases as development proceeds। तो जो fertilized egg होता है उसकी सेल क्या होती है, मल्टीप्लाई होने लगती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस टाइप से वो मल्टीप्लाई होने लगती है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज एज द डेवलपमेंट प्रोसीड, जैसे जैसे वो सेल डेवलप होती है। तो ऐसे करके सिंगल सेल से ही सभी स्टार्ट करते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग होती है, और फिर वो नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब यहां पे देखिए ये फिगर है, फिगर में दो ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं। एक तो ये है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम। अब जो है लुक एट फिगर 8.3 एंड 8.3b, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये दोनों कैसे ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बने हुए, सिंगल सेल। तो जो सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, जो सिंगल सेल से बने हो, क्योंकि यूनि का मतलब वन, सेल्युलर का मतलब सेल, और जिसमें एक से ज्यादा सेल होती हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्युलर। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये अमीबा है। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी शेप डिफर करती रहती है। जबकि यहां जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है इसको बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो शेप है वो कैसी है, वो एक शू लाइक स्ट्रक्चर है, जूते की शेप का है। देखिए आप देखिए, जूते का जो नीचे सोल होता है उसकी शेप का है, तो ये जूते की शेप का होता है। जबकि अमीबा का जो है कोई शेप नहीं होता है, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। और ये कैसे एनिमल्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और इनका ये सिंगल सेल में भी सारे फंक्शन कर पाते हैं। तो इसीलिए ये ऊपर कहा गया कि जिनमें सेल नंबर लेस है तो इससे उनके कोई भी फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमने देख लिए। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो सिंगल सेल वाले भी जो है सारे के सारे नेसेसरी फंक्शन करते हैं, नेसेसरी फंक्शन करते हैं जैसे कि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म करता है। तो कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें सारे के सारे फंक्शन ये भी करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा कैप्चर और डाइजेस्ट फूड खाता भी है, उसे डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर सांस भी लेता है, एक्सक्रीशन भी करता है,
ग्रोज बड़ा भी होता है और रिप्रोड्यूस भी करता है, तो सब काम करता है जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्म फॉर्म ऑर्गन्स। तो जो डिफरेंट जो इसी टाइप के फंक्शंस हैं जो वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल से करे जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल से करे जाते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं।